अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त क्यों लिया, ये बड़ा अहम है। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका इस बात का इंतजार करेगा कि ईरान कोई डील करता है या नहीं करता। ईरान का टाइम भी तय पा गया, जिनेवा में मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक के साथ। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने उनको ऑफर किया था। फिर जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद कहा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग को ठंडा रखें और जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें। यही बात जो है फ्रांस और जर्मनी भी समझा रहे हैं। तो ईरान के साथ भी वो बातचीत करना चाहते हैं, तो ईरान ने उनके साथ टाइम तय किया कि मैं आपके साथ बातचीत करता हूं। दूसरा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं और ईरान के लोगों की भी मजबूरी बन जाएगी अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दफा हमला कर दिया और अटैक हो गया तो उसके बाद फिर ईरान अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी नहीं कर सकेगा। जो लोग ईरानी कौम को जानते हैं और उनको थोड़ा सा भी आइडिया है वो इस बात को समझ जाएंगे बड़े आराम से। तो अमेरिका एक तो इंतजार कर रहा है कि ईरान कोई डील कर ले और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले लें कि जनाब मैं जंगों को रोकने वाला आदमी हूँ, मैं जंगें करवाने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरी यही क्रेडिबिलिटी है। अमन का नोबेल प्राइज़ भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उन्हें मिल जाए, तो वो इस जंग को भी रोकने की कोशिश करेंगे होने से पहले। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि ईरान के साथ किसी फाइनल डील में, किसी फाइनल नतीजे पे वो पहुंच जाएं और अमेरिकन फौज को इस लड़ाई में ना उतरना पड़े। दूसरा, अमेरिका ने अगर लड़ाई में उतरना है तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना, उसको अपने हथियार पहुंचाने हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा सामान पहुंचाना है, बहुत सारा सामान हटाना है। तो बहुत कुछ अमेरिका को करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस लड़ाई में फिजिकली उतरना है तो उससे पहले। तो उसके लिए भी उनको लगभग 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये कोई लड़ाई सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी लड़ाई है। इसराइल जो बम चाह रहा है ना कि अमेरिका वो बम मारे ईरान के ऊपर आकर, ये B-2 बम्बर से आके वहाँ पे बम्बारमेंट करे, ये कोई सस्ता काम नहीं है। ये तो $1.5 लाख फी घंटा इसका खर्चा है सिर्फ उड़ने का, जहाज़ का। और ये $2.2 अरब का, और बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये $2.1 बिलियन का ये एक तैयारा है जब ये अटैक करने के लिए आता है। तो इतना बड़ा खर्चा क्या अमेरिका करेगा ईरान के ऊपर इस लड़ाई में, और क्या ये खर्चा करने के बाद उसके मकासद हासिल हो जाएंगे, बड़ा सवाल ये है। तो बात ये है कि अगर वहाँ तबाही हो भी जाती है या आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल कर भी दिया जाता है तो फिर एक और आयतुल्लाह आ जाएगा, वो आकर सुप्रीम लीडर बन जाएगा। और हो सकता है कि वो मौजूदा सुप्रीम लीडर से ज़्यादा सख्त हो, या मौजूदा सुप्रीम लीडर ने जिस बंदे को चुना हुआ हो वो इनसे ज़्यादा सख्त हो। तो आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले वक्त में फिर क्या होगा। तो अमेरिका इस लड़ाई से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। एक चीज़ और भी है कि इन्हीं 15 दिनों में अमेरिका को ये टाइम भी मिल जाएगा कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल जो है फायर हो जाए। यानी ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनका तो दावा ये है कि हम 6 महीने चलाते रहे, कोई दावा ये भी आया था कि 2 साल चलाते रहे तो हमारे मिसाइल खत्म नहीं होते। पूरी की पूरी मिसाइल सिटी है, बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, लेकिन इतने मिसाइल जो है वो कॉमन सेंस मानती नहीं है कि इतने हज़ारों लाखों की तादाद में तो मिसाइल नहीं हो सकते ना, एक महदूद तादाद में ही हो सकते हैं जिन्हें एक मखसूस मुद्दत तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमेरिका यही चाहेगा कि मैक्सिमम जो ईरान के मिसाइल्स हैं वो भी चल जाए, लेकिन इस बीच में जो इसराइल की मिसाइलों को रोकने की कैपेसिटी है वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और उसकी सलाहियत भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ईरान के पास भी वक्त है कि वो सोचे और फैसला करे और मुज़ाकरात करे और किसी डील पर, नतीजा के इस डील पर पहुंचे। लेकिन इसराइल के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ईरान अगर किसी डील पर पहुंच भी जाता है तो इसराइल जो मकसद हासिल करना चाहता था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए, इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और कोई भी कल के दिन फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वाला ना बचे। लेकिन प्रैक्टिकली लोग सब ये मानते हैं कि ईरान जो है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा मदद करता है फ़लस्तीनियों की एज़ कम्पेयर टू बाकी मुसलमान मुल्कों के। तो इस वजह से इसराइल को ईरान के ऊपर जो है वो गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और वो ये कहता है कि इसको दीवार के साथ लगाओ। तो अगर ईरान पूरी तरह दीवार के साथ नहीं लगता और एक मुआहदा कर लेता है, जैसा मुआहदा उसने 2015 में भी किया था, तो उससे तो ईरान ने एक चीज़ अचीव कर ली। देखिए, बंदे तो ईरान के ज़्यादा मारे गए, फौजी भी अफसर ज़्यादा शहीद हो गए, दूसरा उनके साइंटिस्ट भी शहीद हो गए, ईरान कुछ चीज़ों में पीछे चला गया, उनकी एटॉमिक साइट्स को भी नुकसान हो गया, माली नुकसान भी उनका काफ़ी हुआ और उनका जानी नुकसान भी ज़्यादा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, पहली मरतबा उसके अंदर इतने खौफनाक हमले हुए हैं कि अब सबको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जब चाहे इसराइल के ऊपर हमला किया जा सकता है। यानी ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, उसे कभी कोई तस्खीर नहीं कर सकेगा, इसको धचका लगा है। तो इसराइल इसमें एक लूजर बन जाएगा अगर अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आता और ईरान समझदारी के साथ एक डील करके इसमें से निकल जाता है। तो फिर लोग मुद्दतों याद रखेंगे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया था और उसके बाद एक डील हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इसमें विन विन सिचुएशन में चला जाएगा। हाँ, इसमें अगर कोई लूजर होगा तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसराइल को अब यही चाहिए कि अमेरिका उसके साथ मिलकर इस वक्त फौरी तौर पे ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर दे। इसमें अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, अमेरिका ये इस वक्त क्यों नहीं कर सकता, इसको जरा आप समझें। अमेरिका के इस रीजन में या मशरिक़ वुस्ता में, ये मिडिल ईस्ट के इलाके में लगभग 20 के करीब अड्डे हैं, ये फौजी अड्डे हैं। इनमें से 8 अड्डे इनके मुस्तकिल हैं, जैसे कि बहरीन हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, उर्दन हो गया,
ये इराक में भी है। तो ये कोई 8 के करीब इनके मुस्तकिल अड्डे हैं और बाकी 20 के करीब अमेरिका की यहाँ पे ऐसी बेसिस हैं जहाँ पे उनके फौजी मौजूद हैं। फौजियों की तादाद जो है वो लगभग 40 से 50 हज़ार बताई जाती है, कंफर्मेशन नहीं आती, लेकिन 40 से 50 हज़ार फौजियों की तादाद बताई जाती है जो अमेरिकन फौजी इस रीजन में मौजूद है, मिडिल ईस्ट में। और बड़े हथियार भी हैं उनके यहाँ पे, क्योंकि देखिए यूरोप में या किसी और जगह पे उतने हथियार रखने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो लड़ाइयाँ इसी खित्ते में लड़ते हैं और यहीं से उनको आगे कुमक भेजनी होती है। तो अमेरिकन वेपन्स भी, हथियार और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद रहते हैं, उनके बैरी बेड़े भी यहाँ पे इस खित्ते में है। अच्छा, इनमें से बेशतर जो है वो ईरान के रेडार के अंदर है, यानी जहां तक ईरान अटैक कर सकता है उसके अटैक की रेंज के अंदर है, तो ईरान भी जवाबी हमला लाजमन है वो करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन ममालिक में या जिन जिन जगहों पे अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं उन तमाम ममालिक ने ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। यह है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। इस पर जरा थोड़ा सा गौर कीजिए कि अमेरिका के जहां जहां पे अड्डे हैं, जहां जहां पे बेसिस हैं, जहां जहां उसका दिफाई साजो सामान है, जहां पे अमेरिका के फौजी बैठे हैं, जहां से वो अटैक कर सकता है ईरान पे, उन तमाम ममालिक ने मुश्तरका तौर पे एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरान की हमायत की है और इसराइल की मुखालफत कर दी है। अमेरिका को जमीन पर रखने के लिए, पाँव रखने के लिए कोई जमीन तो चाहिए ना, मजबूती से खड़े होने के लिए सहारा तो चाहिए। अब यहां पर वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। देखिए 9/11 का केस बिल्कुल मुख्तलिफ था, इराक के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस दफ़ा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दफ़ा जो अटैक है वो पूरी दुनिया कह रही है जी पहले इसराइल ने किया बाद में ईरान ने किया, और ईरान खुद ये कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बनाने जा रहे, हम तो बनाने नहीं चाहते, हमारा तो सिर्फ अपना मिसाइल प्रोग्राम है। और उसके अलावा वो ये कहते हैं जी हम अपनी तवानाई पैदा कर रहे हैं एटॉमिक बिजली घर बना के। अब इसके ऊपर रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, IAEA की भी एक रिपोर्ट है, वो भी मैंने आपके सामने रखी, और CIA की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर भी ये इस किस्म का इंकशाफ हुआ जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। तो मामला ये है कि ये ममालिक ना सिर्फ जहां पे अड्डे हैं वो ममालिक एलामिया जारी कर चुके हैं, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग बात है, 3 मुल्क ऐसे हैं जिनमें एक सऊदी अरब है, एक UAE है और एक कतर है। ये ममालिक लगभग कोई 2,500 अरब डॉलर्स यानी $2.5 ट्रिलियन के अमेरिका के साथ मुआहदे कर चुके हैं सरमायाकारी के। अब ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और डोनाल्ड ट्रंप यहां से जेबें भर के वापस गए थे। आज से 1.5-2 माह पहले की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 माह पहले दौरा किया सऊदी अरब का, कतर का, UAE का। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपने मुल्क से बाहर निकलकर पहला दौरा था, और दौरा करके जब वो वापस गए तो आदाद शुमार बताए गए कि 2500 अरब डॉलर्स ये डोनाल्ड ट्रंप कमाई करके जा रहा है, यानी वो बहुत पैसा लेकर अरबों से अपने मुल्क वापस गया है, और ये सरमायाकारी मुस्तकबिल में अरबों ने वहां पे करनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे ना सिर्फ सरमायाकारी के मामलात हैं, इनसे ताल्लुकात के मामलात हैं, बल्कि उनकी बेसिस भी इन्हीं मुल्कों के अंदर है। तो इन मुल्कों की मंशा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा कोई बड़ी फौजी कार्रवाई वो कर नहीं सकते, ना वो करना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे चीनी सदर का एक बयान भी आया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, लेकिन चीनी सदर ने बातचीत की है पुतिन के साथ, यानी शी जिनपिंग की बात हुई है पुतिन के साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और इसमें दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है, और दोनों फ्रीकैन से, ख़ास तौर पे इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अच्छा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ बताई कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, और वो जो तजावीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रूसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया और इसराइल और ईरान से मुतालबा किया कि वो दूसरे ममालिक के शहरियों के इनखला में मदद फराहम करें। शी जिनपिंग का कहना है कि इसराइल को फौरी तौर पर जंगबंदी कर दी चाहिए ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसले के हल के लिए बुनियादी रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इन्होंने जो फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करें और मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो ममालिक जिनका यहाँ पे असर रसूख है इस खित्ते के अंदर, वो अपना किरदार अदा करें और फौरी तौर पर दोनों मुल्कों के बीच में जंगबंदी करवाई जाए।